दोस्तों बीइंग अ क्रिएटर यानी फेलियर। जब एक इंसान किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आता है तो वो ये सोचता है कि वो ग्रो करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबसे पहली चीज़ उसे जो फेस करनी पड़ती है वो होती है फेलियर। वो एक बार फेलियर को इग्नोर करेगा, उसे लगेगा नहीं, मैं चीज़ों को करता हूँ, क्या पता मैं आगे ग्रो हो जाऊँ। वो 2 बार फेल होगा, 3 बार फेल होगा, अगली बार वो क्विट कर देगा और क्विट कर देगा, वहीं पे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। एक क्रिएटर का जो मेन पर्पस होना चाहिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाने का, वो ग्रोथ होना चाहिए, ना कि फेम पाना, व्यूज़ पाना, लाइक्स पाना। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं कई बार यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम पेजेस बना के फेल हो चुका हूं और मैं एक बार फिर से ट्राई कर रहा हूं। लेकिन जो चीज़ मैंने सीखी है वो चीज़ आप तक मैं पहुंचाने आया हूं। एक बार फिर से मैं आया हूँ सोशल मीडिया पे और मैं फिर से कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो मेरा मेन पर्पस रहता है वो यही रहता है कि मैं चीज़ों को सीखूँ, क्योंकि ग्रोथ ग्रोथ आपको तभी मिल सकती है जब आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जब आप दूसरों से हट के कुछ कर सको। लेकिन उसको करने में आपका बहुत सारा टाइम लगेगा, आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा और कुछ ऐसी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है जो स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं होती। तो इससे अच्छा अगर आप अपना माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट बनाओ कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हो तो आपको ग्रो करने के लिए मिलेगा, आप काफ़ी कुछ नया सीख सकते हो। जब भी कोई इंसान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आता है वो बहुत ज़्यादा सीखता है। दे लर्न अ लॉट यानी बहुत सारी चीज़ें। अगर आपने कभी कंटेंट क्रिएट करने का सोचा होगा, बनाया होगा, तो आपने खुद देखा होगा कि जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसके पीछे किस तरह से टाइम जाता है, किस तरीके से हमें पता नहीं लगता कि कब क्या हो रहा है। जब हम अपने काम में लगते हैं, जब हम किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो इसका मतलब कि चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन उस इंटरेस्ट को बनाए रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम हम उस इंटरेस्ट को खो देते हैं जब व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं आते और हम क्विट कर देते हैं, जो कि हमारे फेलियर का सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है। तो अगर आपका माइंडसेट ये है कि मैं बहुत सारी चीज़ें सीख सकता हूँ और दूसरी चीज़ कि आप बेटर बन सकते हो। बेटर बेटर यानी अब देखते हैं कि किस किस चीज़ों में आप बेटर बन सकते हो। अगर आप मुझसे सीखोगे, तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैं किस किस चीज़ में बेटर बना हूँ इस चीज़ को करके, तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि आपको कुछ नया देखने के लिए मिलता है। यानी जब आप सोशल मीडिया पे आते हो तो आपको देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से वीडियोस को अपलोड करा जाता है, किस तरीके से थंबनेल्स को क्रिएट करा जाता है। थंबनेल्स जैसी भी चीज़ होती है सोशल मीडिया में, और एडिटिंग हो गया और टैग्स, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें। अब जब कोई इंसान जब यूट्यूब वीडियोस बनाता है और वो कुछ भी सर्च करता है, हाउ टू मेक थंबनेल, हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर, तो उसका जो यूट्यूब है उसका फीडबैक ही ऐसा हो जाएगा कि उसको इसी तरीके का कंटेंट मिलेगा और वो जब देखना शुरू करेगा तो उसके लिए एक नई दुनिया खुलेगी कि यार ये चीज़ें भी होती हैं, इस चीज़ को करके ये चीज़ अचीव करा जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें नई मालूम पड़ती है उसे। और अगला चीज़ क्या होता है कि जिस भी फील्ड में वो वीडियोस बना रहा है, या वो फेस टू फेस वीडियोस बना रहा है मेरे जैसे, या फिर वॉइस ओवर कर रहा है, या फिर कोई भी जो भी वो यूनिक करने की कोशिश कर रहा है, उस फील्ड में उसको ग्रोथ मिलती है। अब मेरा पर्पस क्या है कि मैं अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करूं और एक कैमरे को फेस कर सकूं और कुछ मिनटों तक मेरे माइंड में जो भी चल रहा है, जो भी बातें हैं, उसको मैं आप तक शेयर कर सकूं। तो कुछ टाइम तक मुझे आपको भी ऐसा लगेगा कि ये बंदा धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है। कुछ टाइम पहले कैसा था और अब कैसा है, वो आपको भी दिखेगा। तो इसे बोलते हैं ग्रोथ। तो इस फ़ील्ड में मुझे और ग्रोथ मिलेगी, मुझे इम्प्रूवमेंट मिलेगी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आप उस फ़ील्ड के बारे में काफ़ी चीज़ जानते हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है और और आप बेटर बनते हो। आपका बोलने का तरीका अच्छा होता है, आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होती है,
आप चीज़ों को और अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हो, लोगों के सामने जाओगे तो आप हिचकिचाना कम कर सकते हो। और इस तरीके से जब आप कोई चीज़ करोगे जिस तरह मैं कर रहा हूँ, तो यू लर्न अ लॉट यानी अ लॉट। तो अगर आपको इंटरेस्ट आता है कि यार मुझे भी कंटेंट बनाना चाहिए, मुझे भी यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहिए, तो कभी भी इसके पीछे ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, व्यूज़ चाहिए। पहला जो मोटिव है वो यही होना चाहिए कि मुझे ग्रोथ चाहिए। अगर मैं यहाँ से फेल होके भी जाता हूँ, मान लो आपने बहुत ज़्यादा ट्राई करा, आपने 1 साल तक ट्राई करा, वीडियोस बनाते रहे, लेकिन फिर भी आप फेल हो गए, तो क्या उसे फेलियर कहेंगे? नहीं। कहते हैं कि फेलियर टीचेस अ लॉट, यानी सक्सेस से ज़्यादा फेलियर सिखाता है। तो फेलियर बैड नहीं होता। फेलियर से आप इतना को सीख के जा रहे हो जितना कि आप नॉर्मल चीज़ें करके नहीं सीख सकते। तो कभी फेल होने से मत डरो। अगर फेल होते भी हो तो कुछ यूनिक ट्राई करने की कोशिश करो, कुछ ऐसा जो लगे कि हाँ ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें ग्रोथ मिल सकती है। तो इस वीडियो में मैं यही चीज़ें बताना चाहता था कि फेलियर से डरो मत। किसी भी चीज़ के पीछे जो पहला आपका मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रोथ, खुद को इम्प्रूव करना, बेटर करना और खुद का एनालिसिस भी करना। एक टाइम आएगा 1, 2, 3 महीने बाद, जब आप खुद का एनालिसिस करोगे तो आपको खुद रिज़ल्ट दिखेगा और वो रिज़ल्ट सिर्फ़ आपको दिख रहा होगा, अगर उसको आप देखना चाहोगे तो। अगर आप व्यूज़ के पीछे भागोगे तो वो जो ग्रोथ है वो आप कभी नहीं देख पाओगे और शायद आप क्विट कर दोगे और जो इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आई थी, वो भी कुछ दिनों बाद चली जाएगी। तो इस वीडियो में यही चीज़ें बताना चाहता था। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आप कुछ चीज़ें ऐसे बता सकते हो जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, जो मुझे बेटर बना सके और मिलके बेटर बनते हैं और खुद को इम्प्रूव करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।